वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के समान कोई अन्य तिथि नहीं है। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई है। अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया की यह पावन तिथि कब है, यह त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, साथ ही इस दिन क्या करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए और इस दिन क्या वस्तुएं खरीदनी चाहिए, इन सभी बातों का मैं वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी अवश्य लें। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल को है। 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को तृतीया तिथि का प्रारंभ प्रातः काल 7:49 से होकर और इस तिथि का समापन 23 अप्रैल 2023 प्रातः काल 7:47 तक रहेगा। और इस दिन अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 7:49 से लेकर दोपहर के 12:20 तक है। तो पूजा की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 7:49 से लेकर 23 अप्रैल को प्रातः काल 5:48 तक रहेगा। तो इस दृष्टि से अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 21 घंटे 59 मिनट तक की रहेगी। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंग्याम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के समान कोई अन्य तिथि नहीं है, क्योंकि अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अच्युष्ण फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष अनुष्ठान होता है जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन तथा नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए अक्षय तृतीया से ज्यादा शुभ तिथि अन्य नहीं है। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान परशुराम, नर नारायण एवं हयग्रीव आदि 3 अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही धरा पर आए थे। तीर्थ स्थल बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होते हैं। वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं, उसमें प्रमुख स्थान अक्षय तृतीया का है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता गौरी को माना गया है, अतः माता गौरी को साक्षी मानकर किया गया धर्म कर्म एवं दिया गया दान अक्षय हो जाता है। कई पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है कि अगर साल भर दान नहीं किया तो इस दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। अक्षय तृतीया की इस पावन शुभ तिथि पर
कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो सभी हिंदू धर्मावलंबियों को अवश्य करने चाहिए। तो सर्वप्रथम अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मकाल मुहूर्त में अवश्य उठें और उठने के बाद यदि संभव हो तो इस दिन समुद्र या गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं रहती। इस दिन गणेश जी की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपको भगवान विष्णु के दशावतार की कथा का पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने पर आपको ऋषियों और महान संतों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इस दिन तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी की जड़ को दूध से सींचना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा भी करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। इसके अलावा इस दिन पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए और यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन कलश का दान करते हैं। तो इस दिन कलश का दान व पूजन अक्षय फल देने वाला माना जाता है। इसके लिए एक कलश लेकर उसमें स्वच्छ जल भर दें, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र जल मिलाएं। इसके बाद कलश को किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए या किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। जल से भरे कलश का दान करना किसी तीर्थ में जाने के समान पुण्यदायी होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पितरों को भी अक्षय तृप्ति होती है और नवग्रहों की भी शांति होती है। कलश के दान के साथ साथ इस दिन जौ का दान करना सोने के दान जितना पवित्र माना गया है। तो अक्षय तृतीया के दिन जितना पुण्य सोने के दान करने से प्राप्त होता है उतना ही पुण्य जौ के दान से भी प्राप्त होता है। भगवत गीता में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्नदान भी अवश्य करें। ऐसा करने से मिलने वाली कृपा आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी। अन्नदान से देवता भी तृप्त होते हैं और पितरों का भी तर्पण होता है। इसके साथ ही विभिन्न विद्वानों के मतानुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद ही शुभ होता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन प्राप्त धन एवं संपत्ति बेहद ही लाभकारी होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं और शुभ फल देती हैं। वैसे तो इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि किसी वजह से आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये चीजें माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा दिलाती हैं, जिनमें से सर्वप्रथम है कौड़ी। धर्म शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है। ऐसे में अक्षय तृतीया के अवसर पर कौड़ी खरीद कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें। साथ ही इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात अगले दिन कौड़ी को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। इससे आपकी धन संबंधी समस्त समस्याएं दूर होकर आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहेगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप जौ खरीद सकते हैं। शास्त्रों की माने तो जौ खरीदना भी सोना खरीदने जैसा शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या धन स्थान पर रखें। इससे आपके धन संपत्ति में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। इसके पश्चात अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन श्री यंत्र खरीदना ही बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन ही सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र का विधि विधान से पूजन करें, उसकी स्थापना करें, क्योंकि श्री यंत्र के पूजन से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और मनुष्य के घर में सदैव वास करती हैं।
इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख भी खरीदा जा सकता है। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर घड़ा खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन घड़ा खरीद कर घर में रखना और शरबत में भरकर दान करना दोनों ही बहुत शुभ माना गया है। तो जो लोग भी अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद सकते, उन्हें ये वस्तुएं अक्षय तृतीया पर अवश्य ही खरीदनी चाहिए। लेकिन इस दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भूल कर भी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन और सामान न खरीदें। ऐसा करने पर राहु का प्रभाव हावी हो जाता है और घर में दरिद्रता आ जाती है। आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।